हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा पेडागोजी। इसमें फ्रेंड्स मैंने जो है 2023 में जो पेपर हुआ था उसका मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में सबको अपलोड कर रखा है। सीटेट के भी मैंने पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ये क्वेश्चन में जो अपलोड कर आज का जो रहेगा हिंदी भाषा रहेगी, और इससे पहले मैंने जो 2022 का है, ये 2022 का पेपर है, तो इसमें मैंने जो है जो बाल विकास शिक्षण विज्ञान है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी से जो है हमारे क्वेश्चन जो है रिविजन होते हैं और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा आप यहाँ पे जो है प्लीज कमेंट कर दीजिए, और आप यहाँ पे जो है किस पे आप वीडियो चाहते हैं वो जो है वो वाला पोर्शन में यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप पेडागोजी से चाहते हैं तो पेडागोजी, या हिंदी से चाहते हैं हिंदी, जो भी आप चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कमेंट करने से और आपके लाइक शेयर से आपका जो है एक मोटिवेट मिलता है। अगर जो है वीडियो अगर बन रही है और देखने वाले नहीं है तो फिर वीडियो को बना के कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं हम 31 से 35 तक के क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प यहाँ पे चयन करना है। काहे को रोकत मारक सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक, ते राजपंथ क्यों रुंधो, हिके तुम सीखे पठाए कुब्जा, के कही श्याम घन जू धो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जो तीन जोग कहूँ धो, सुरमूर अक्रूर गए ले ब्याज निबेरत उधो। तो गोपियों ने राजपथ किसे कहा है? तो गोपियों ने राजपथ किसे कहा है, इसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर बी, सगुणोपासन। तो यहाँ पे जो है गोपियों ने राजपंथ जो है सगुणोपासन को कहा है। यहाँ गोपियां कहती हैं कि उद्धव, इस सगुणोपासन के सीधे और सरल राजमार्ग को तुम अपने निर्गुण ब्रह्मोपासना के कांटों से क्यों रौंद रहे हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक, ते राजपंथ क्यों रुधो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है अलंकार हो गया, आपको जो है समास हो गया, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा आप सीटेट देखते हैं तो सीटेट में आपको केवल हिंदी पेडागोजी पढ़नी पड़ती है, थोड़ा बहुत आपको हिंदी पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्टेटेट देते हैं तो इसमें आपको जो है हिंदी लैंग्वेज हो गया और आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इनको भी आपको डीपली में पढ़ना होता है। 32 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो सुनो मधुप निर्गुण कंटक, ते राजपंथ क्यों रुधो, पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का निषेध और रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। 33 में देख लेते हैं, उपयुक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा अकुर भाव। तो उपयुक्त पद में जो है यहाँ पे पद दिया गया है, इसमें जो है गोपियों का जो है कुब्जा के प्रति जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असूया भाव। कैसा भाव है? असूया। उसके बाद देख लेते हैं 34, गोपियों से ब्याज को कौन वसूल रहा है। ये वसूल रहे हैं उद्धव। गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है? ये उद्धव। 35 है, गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है। 35, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। तो निर्गुण पंथ जो है कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है, इसलिए गोपियों को निर्गुण मार्ग पसंद नहीं है। 36, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, वैज्ञानिक चेतना का विकास। तो वैज्ञानिक चेतना का विकास मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि भाषिक तत्वों का ज्ञान, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति और वचन कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा के शिक्षण की पद्धति नहीं है। 37, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मातृभाषा की पद्धति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, चौमस्की पद्धति। तो चौमस्की पद्धति मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन पद्धति, मोंटेसर पद्धति, टोल्टन पद्धति, ये आदि जो है मातृभाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
38 देखते हैं, गद्य शिक्षण को करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत आती है? 38 ये आती है आत्मीकरण। तो गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना आत्मीकरण सोपान के अंतर्गत आते हैं। 39 पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 39 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधि नहीं है। 40 निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में उपादान लक्षणा है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ला पगड़ी के आते ही वह 9 2 11 हो गया। इसमें जो है उपादान लक्षणा नहीं है। तो यहाँ पे लाल पगड़ी, यहाँ पे जो है 40, तो यहाँ पे लाल पगड़ी के आते वह 9 2 11 हो गया। इस वाक्य में जो है उपादान लक्षणा नहीं है। शेष विकल्प जो है यहाँ पे असंगत है। वह पढ़ाने में बहुत कुशल है, मुखचंद्र है, तुम्हारे मुंह से मूर्खता झलकती है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे वाक्य में कौन सा अलंकार है? 41 तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विभावना। तो शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे क्या वाक्य में जो अलंकार है वो है विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो 43 यहाँ सॉरी उसके बाद पहले है यहाँ पे 42। तो 42 यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम विभावना अलंकार देख लेते हैं। पहले विभावना अलंकार जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। 42 है सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो व्यग्र उदग्र जग जननी के अभी अग्रस्त बरसो। उपयुक्त काव्य में जो है पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे जो 42 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुति कंटुत्व। तो सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, इसमें जो है श्रुति कंटुत्व काव्य दोष है। 43 अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? 43 ऑप्शन नंबर सी बरवे। तो अवधि शिला का डर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। काव्य पंक्ति में बरवे छंद है। बरवे छंद एवं अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में जो है 19 मात्राएं होती हैं। 44 मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। 44 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुभाव। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव की संख्या जो है 8 होती है। कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। स्तंभ होता है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, स्वरभंग होता है, कंप होता है, विवरणता होता है, अश्रु होती है, प्रलय और संज्ञाहीनता आदि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 45 व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति है। तो व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, वी प्लस आंग प्लस करण, वी प्लस आंग प्लस करण क्या हो जाएगा? व्याकरण। शेष विकल्प अगला देखेंगे 46 र वर्ण मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष तथा अंतस्थ वर्ण है। शेष विकल्प असंगत है। 46 तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष अंतस्थ। तो र वर्ण जो है मूर्धन्य है, अल्प प्राण है, सघोष है और अंतस्थ वर्ण है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है सघोष वर्ण हो गया, अघोष वर्ण हो गया, महाप्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया, इन सभी वीडियो जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मैं हिंदी की मैंने जो है दूसरे चैनल है मेरा हिमालय एजुकेशन स्कोप, उसमें मैंने जो है हिंदी की वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप हिंदी जो है हिंदी वीडियो देख सकते हैं। जो चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और पूरे मैंने अपने नोट्स वहां पे डाउनलोड कर रखे हैं। जो मैंने महाप्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया, इजी वे में मैंने उनको अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए सटीक शब्द है। तो 47 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सव्यसाची। तो जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए सटीक शब्द हो जाएगा सव्यसाची। 48 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंजर। तो शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है। बाकी जो है नाहर हो गया, केसरी हो गया, केहरी हो गया, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। अब शेर के पर्यायवाची थे केहरी, केसरी, नाहर, केसी, महावीर, वनराज। हाथी के पर्यायवाची कुंजर, हस्ती, गज, गजरावत, ऐरावत, ये सभी हाथी के पत्र जो है पर्यायवाची हैं। चित्रत्वारिशंत का उद्भव रूप है, चित्रत्वारिशंत का उद्भव रूप है। तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव रूप क्या है? यानी आपको पता है तद्भव और तत्सम। जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो जो है तत्सम से बने हुए शब्द होते हैं। ये क्या है? इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 यानी 43। अगला है 50। इतनी सी जान गज भर की जवान, मुहावरे का क्या अर्थ है? इतनी सी जान गज भर की जवान, मुहावरे का अर्थ है अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना। तो 4 साल की बच्ची जो है बड़ी बड़ी बातें करने लगी, जो दादाजी बोले इतनी सी जान गज भर की जुबान। 51 भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 50, यहाँ पे हम देखेंगे 52 से। अब यहाँ पे देखेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में बालक जो है सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है और निरंतर परिमार्जन करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा का अर्जन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अर्जन में जो है सामान्यकरण अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 52 यहाँ पे 52 से 56 के आंसर हमको जो है गद्यांश से देने हैं। यदि आज भारतीय मनीषा इतिहास और अतीत के 2 मृत खंडों में विभाजित दिखाई देती तो हमें इसका कारण सीधा पश्चिम के उस अहम केंद्रित इतिहास बोध में दिखाई देगा जिसके पिछले 2 वर्षों में भारतीय मनुष्य को उसके अतीत और परंपरा से उन्मूलित किया है। कितना बड़ा व्यंग है कि जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पंडितों ने अपने अनुवादों, खोजों और खुदाइयों से भारतवासी को अपनी विशिष्ट परंपरा से परिचित कराया, उसी सभ्यता में उस सामाजिक संरचना के जंतु जाल को भी नष्ट किया है जिसमें मनुष्य अपनी इस परंपरा में सांस लेता है और अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था। किसी जाति के मिथक और विश्वास उनकी जीवन प्रणाली उसके आत्म संसार से जुड़कर ही जीवन पर्यंत हो पाते हैं। एक ही अभिव्यक्ति दूसरे के द्वारा होती है। मनुष्य जीने की प्रक्रिया में अपने विश्वासों को उद्घाटित करता है और उन विश्वासों के द्वारा जीने की प्रणाली मर्यादित करता है। ऐसी संस्कृति में जो है इतिहास का समय है एक अक्षुण्ण धागे से परंपरा के कालकित बोध से जुड़ा होता है। मनुष्य एक साथ जो है 2 काल प्रदेशों में जीता है और ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के समांतर भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से उलझे हैं। इस उलझाव को एक जाति आत्मा अपना आकार ग्रहण करती है। पश्चिम के इतिहासकार बोध ने इस आत्मा के जंतु जल को छिन्न भिन्न कर दिया है, उसे 2 फांकों में खंडित कर दिया। मनुष्य का मिथक संसार और उसके जीवन प्रणाली 2 मृत कटघरों में विभाजित हो गए हैं। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति माना है। तो 52 यहाँ पे देखेंगे भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण क्या है? 52 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व। तो प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर भारतीय मनीषा के विभाजित होने के मुख्य कारण पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व है। 53 मिथक का महत्व है। 53 ऑप्शन नंबर डी संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। उसके बाद है 54 न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव ने अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। 55 है पश्चिमी इतिहास से बोध की कुछ समस्या क्या है? 55 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह पश्चिमी जीवन बोध तक सीमित है। 56 है भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है। 56 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्व केंद्रित इतिहास बोध।
57 है, इनमें से कौन सी रचना जो है ब्रज भाषा में रचित है? तो 57 का हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख कृति है। इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई और इस कृति में तुलसीदास जी ने शांति पद के सुख का प्रतिपादन न कर अन्यत्र सर्वत्र भक्ति सुख का उपदेश दिया है। 58 है कि समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। 58 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन से हैं? तो 59 का यहाँ पे 59, तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वर्ण के स्थान का सही ज्ञान न होना, उस सटीक उच्चारण का अभ्यास न होना, स्थानीय बोलियों का भारभाव होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 60 तो डी हो जाएगा, मार्मिक एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान। तो मार्मिक एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि भाषिक तत्वों का ज्ञान, भावों और विचारों को ग्रहण करना तथा जीवन मूल्य का बोध करना प्राप्त करना है निबंध शिक्षण के उद्देश्य है। तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ पे जो है आपकी कितने आंसर बनने आप जो है कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।